चाहे आप 13 जुलाई की छुट्टी रखें ना रखें, चाहे आप 5 दिसंबर की छुट्टी रखें ना रखें, उन लोगों की कुर्बानियों को यहाँ के लोगों के दिलों से कोई निकाल नहीं सकेगा। आपको क्या लगता है ना, 5 दिसंबर की छुट्टी हटा के शेर कश्मीर का जो उनकी कद है वो कम होगी? अरे ना, अगर आपने हमसे पूछा होता, मैं अपनी मर्जी से वो छुट्टी छोड़ देता। मेरे साथी, पता नहीं उनको याद है या नहीं है, जब मैं वजीर आला था पिछली बार, मैंने अपने साथियों से उस वक्त कहा कि मैं 5 दिसंबर की छुट्टी छोड़ना चाहता हूं। सलाथिया साहब गवाह हैं। मैंने कहा इस जम्मू कश्मीर में छुट्टियां बहुत ज्यादा हैं, मैं छुट्टियां कम करना चाहता हूं, लेकिन अगर मैं बाकी छुट्टियों को काटना शुरू करूंगा, ये लोग मुझे कहेंगे कि देखो अपने दादा की छुट्टी तो रखी, बाकियों को काट गए। तो मैं पहले शेर कश्मीर की छुट्टी जो है 5 दिसंबर वाली निकालूंगा, फिर हम और छुट्टियां जो है कम कर लेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है शेर कश्मीर की शख्सियत जो है वो 5 दिसंबर की छुट्टी से नहीं है। उन्होंने जो जम्मू कश्मीर के लिए किया वो कोई मिटा नहीं सकता। स्टेटहुड का रेजोल्यूशन, हमारे एक साथी ने पूछा, नहीं मैं उस पर आ रहा हूं कि वो असेंबली में क्यों नहीं आया, कैबिनेट में क्यों? असेंबली में सिर्फ इसलिए नहीं लाया गया क्योंकि हमें तो ये शक था कि यहाँ पे कोई ऐसी पार्टी या कोई ऐसा शख्स नहीं है जो स्टेटहुड के हक में नहीं है। लेकिन अगर सजाद साहब को शक है कि यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टेटहुड के हक में नहीं है, लाए रेजोल्यूशन में। आज कहता हूं ना, हमारे तरफ से सारे मेंबर उसके हक में वोट डालेंगे। वैसे भी शायद कल या परसों इन्होंने वैसे भी हाथ ऊपर करवा के 2 रेजोल्यूशन तो यहाँ पास करा ही दी, ये वाला भी पास करा देते, हम अभी हाथ ऊपर कर लेते। नहीं ना, ये वाला अब इनसे बात करके करवा लीजिए, लाइए ना, इनसे मशवरा कर लीजिए, आपके वहां बैठे हुए हैं, लाए ना, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जब तक हमें स्टेटहुड वापस नहीं मिलता, तब तक गवर्नेंस पे क्लैरिटी के लिए जो बिजनेस रूल्स जो हैं उन्हें फ्रेम करने की जरूरत थी। अब बेशक थोड़ा वक्त लगा, लेकिन कल रात को कोई 8 बजे के आसपास हमने कैबिनेट की मीटिंग की, हमारे बिजनेस रूल्स जो हैं वो फ्रेम हो गए हैं, कैबिनेट ने उनको मंजूरी दी, उस मंजूरी को अब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास भेजा हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि उस पर जो है मंजूरी दिलवाई जाएगी, ताकि कम से कम जब तक ये सिस्टम जो है हमारा है, मैं तो मान के चल रहा हूं कि टेम्पररी है, लेकिन जब तक है ठीक तरह से चलना चाहिए, कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश रहनी नहीं चाहिए। वो कंफ्यूजन कम हो, उसके लिए ये जो बिजनेस रूल्स हैं ये चलें आगे तो अच्छा है। क्योंकि इसी में हमारी डिग्निटी और जो रिस्पेक्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जिसके हवाले से श्यामलाल शर्मा जी ने सुबह भी बात की, अपनी तकरीर में भी कहा, आधा तो हमारी डिग्निटी तो स्टेटहुड के जाने से ही चली गई है। इससे पहले जब एमएलए थे, वारंट ऑफ रेसिडेंस में आपका क्या नंबर था ना? आज क्या नंबर है? हाँ, आज क्या है? आज पता नहीं हम कहीं खाते में हैं भी या नहीं। मेरा नंबर है चीफ मिनिस्टर, जब मैं इससे पहले यहाँ खड़ा था मैं यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर था, अपनी रियासत में तो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर से भी ऊपर। आज तो पता नहीं मैं एमओएस के नीचे कहीं घूम रहा हूं। तो डिग्निटी एंड ऑफ द इंस्टीट्यूशन और ये सारा, ये भी इसमें जुड़ा हुआ है, तभी तो हम लड़ रहे हैं ना। अब ये स्टेटहुड की लड़ाई हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये मेरी अपनी लड़ाई नहीं है।
ये जम्मू कश्मीर के फायदे के लिए लड़ाई है, क्योंकि जो चीजें हम करना चाहते हैं उनमें से कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनको अमली जामा हम तब पहना पाएंगे, जिन चीजों को वापस लेने की जरूरत है, जिन चीजों को बदलने की जरूरत है। लेकिन हमारी लड़ाई एक सच की लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई है, कानून की लड़ाई है और जम्मू कश्मीर के लोगों को एक राहत की सांस लेने की लड़ाई जो है हम लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में हम पीछे नहीं हटेंगे। बीच बीच में कुछ लोग हमें डराने की, धमकाने की, खामोश कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम खामोश रहने वाले लोग नहीं हैं। हम जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के बका के लिए, जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए, जम्मू कश्मीर के भाईचारे के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। स्पीकर साहब, मुझे कल इससे ज्यादा लंबी तकरीर करनी है। पानी का एक कतरा शाम के 6:35 से पहले पीने की इजाजत भी नहीं है, तो कल की तैयारी करने के लिए मैं आज अपनी तकरीर